नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मंजीत सिंह पुनः मैं हाजिर हूं हिंदी साहित्य की 1000 प्रश्नों की श्रृंखला के इस तीसरे भाग में हम लोग भक्ति काल की शुरुआत करेंगे। और भक्ति काल में हम लोग जो है कि पहले भाग में, ठीक है ना, पहले भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी मैं 50 प्रश्न जो है के बहाने बहुत सारी चीजें आप पेन और डायरी लेकर बैठे और नोट करें और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने होंगे। हाँ, आगे बढ़ने के पूर्व मैं अनुरोध करूंगा कि पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक अपने मित्रों को जोड़ें। चलिए बात करते हैं। प्रश्न नंबर 101, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई? तो यह प्रश्न हमने कल भी आपसे पूछा था। गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, ये जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आप पहुंच गए होंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कथन था, आप याद रखिएगा। चलिए, एक चीज मैं यहां आपको रोकना चाहूंगा कि भक्ति के संदर्भ में थोड़ी बहुत जो भी प्रश्न, जैसे भक्ति का पहली बार उल्लेख, ठीक है ना, सबसे पहला उल्लेख भक्ति का जो है श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, इसको याद रखिएगा। अब इसमें देखिए, शुक्ल जी जो है मानते कि भक्ति आंदोलन जो है इस्लामी आक्रमण का प्रभाव है। द्विवेदी जी ये मानते हैं कि भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास है भक्ति, या फिर वो लोक जागरण भी कहते हैं, लोक जागरण। ग्रियर्सन जो है ईसाइयत की देन मानते हैं। और डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है एक जाति और जनवादी आंदोलन के रूप में आत्मसात करते हैं। मुक्तिबोध जो है जनता के दुख और कष्टों से हुआ मानते हैं। और एक चीज आप याद रखिए, ये है भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड, कई जगह कबीर है लेकिन इसको डॉक्टर सत्येंद्र का कथन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहां से कहां तक है? ठीक है ना, आचार्य शुक्ल के अनुसार। अब आपके स्क्रीन पर ईस्वी सन में दिया गया, आप देख सकते हैं 1318, 1643। आप जो है इसके उत्तर जरूर नोट करके रखिए कि आप कितने प्रश्न आप हल कर पा रहे हैं। 1388 से 1503, 1400 से 1600 और 1360 से 1700। तो आपका उत्तर मिल गया होगा 1318 से 1643 तक। तो जैसे हम बताए थे पिछली बार कि 1050 से लेकर 1375 तक उन्होंने आदिकाल को माना, इस संवत में है। और 1375 से लेकर 1700 तक, ठीक है ना। इसमें से यदि आप 57 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? सीधे 1358 संवत में, ठीक है ना। संवत को जब आप जो है 57 साल घटा देंगे तो ईस्वी सन में आता है। चलिए अगले प्रश्न यानी 103 की तरफ बढ़ते हैं कि शंकराचार्य ने, ये 103, सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया? शंकराचार्य ने, ठीक है ना। ये शंकराचार्य ने किसका? विशिष्टाद्वैत का, द्वैताद्वैत, अद्वैत वेदांत या शुद्धाद्वैत? तो आप इसका उत्तर पहचान गए होंगे। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की बात की, और अद्वैत वेदांत जिसमें जो है ब्रह्म को और आत्मा को इन्होंने एक माना, ठीक है ना। और इसी का प्रभाव जो है आपको मिलेगा कहां पे? कबीर पर भी इनका प्रभाव मिलता है। और इनके ऊपर प्रभाव जो है किसका है? उपनिषद का, अहम ब्रह्मास्मि का, जिसे विशिष्टाद्वैत जो है रामानुज का है, ठीक है ना। आइए इस पे पूरी बात देख लेते हैं। देखिए कि अब देखिए यहाँ पे एक एक चीज, यहां से प्रश्न आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जो है आते हैं बिल्कुल। देखिए विशिष्टाद्वैत जिसकी चर्चा हमने कर दी, रामानुज के संप्रदाय को ना श्री संप्रदाय की स्थापना भी रामानुज करते हैं, एक बार याद रखिएगा। द्वैतवाद जिसको ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है, इसके जो है संस्थापक हैं मध्वाचार्य। यहां से प्रश्न आएगा, तीनों हर जगह आता है। शुद्धाद्वैत जो है विष्णु स्वामी का है, और यही विष्णु स्वामी जो कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जिस संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ता है? अष्टछाप पर पड़ता है, ठीक है ना। और इसी रुद्र संप्रदाय में आते हैं हमारे वल्लभाचार्य, और सूर्य इत्यादि पे इसी का प्रभाव दिखता है। चलिए अगला है द्वैताद्वैतवाद, इसी को निम्बारकाचार्य
इसके प्रवर्तक हैं और इसी को सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास हैं, गौड़ी या चैतन्य संप्रदाय के चैतन्य स्वामी, हरिदासी संप्रदाय के जो है स्वामी हरिदास, रामावत संप्रदाय की स्थापना रामानंद करते हैं, राधा वल्लभी संप्रदाय की जो है हितरी कई बार आ चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर प्रश्न जो है बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है कि रामानंद जो है किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। क्योंकि अब देखिए यहाँ लोग गलत करते हैं कि जैसे रामानंद कबीर के गुरु थे तो लोग सीधे निर्गुण मारते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा ये सगुण भक्ति में आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है रामावत संप्रदाय। और इसके अलावा देख लेते हैं रामानंद पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राम देखिए इनके जो प्रसिद्ध किताब है वैष्णव मताब्ज भास्कर, ठीक है ना, ये मताब्ज भास्कर जो है इस किताब में जो है इनके शिष्य होते हैं सुरसुरानंद। 9 प्रश्न करते हैं जिसका उत्तर जो देते हैं वही राम तारक मंत्र के रूप में हम लोग आत्मसात करते हैं। इनके 12 शिष्यों का उल्लेख मिलता है जिसको आपको याद करना है। शुक्ल जी अपने इतिहास में जिन 12 शिष्यों की बात करते हैं देखिए वैसे 60 में आप याद कीजिएगा। असुसुन भा पी क से धरे पशु, यानी अ का अर्थ होता है अनंतानंद, सु का मीन सुखानंद, सु का मीन सुरसुरानंद, न का मीन्स नरहरानंद, भा मीन्स भावानंद, पी मीन्स पीपा, क मीन्स कबीर, फिर से मीन्स सेन हो गया, धा मीन्स धन्ना, रै मीन्स रैदास, प मीन्स पद्मावती, याद रखिए पद्मावती, और स मीन्स सुरसुरी। ऐसे ही अगर भक्तमाल को अगर किसी कोई पूछ दे मान लीजिए तो भक्तमाल में देखिए इस तरीके से है भक्तमाल में कि अनंतानंद कबीर सुखा, सुरसुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भावा रैदास धन्ना, सेन सुरसुर की सरहरी। इसको याद रखिएगा, यह पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नाभादास रचित कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है किस ग्रंथ में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कल भी हमने इसका उल्लेख किया था भक्तमाल में, अष्टयाम में, कबीर चरित्रबोध या कबीर परिचयी। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका भक्तमाल, क्योंकि भक्तमाल ऐसी रचना है जिसके माध्यम से हमें कबीर, सूर, तुलसी और मीरा के जीवन के बारे में बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। इसकी रचना जो है 1596 में होती है। और कबीर परिचय ना अनंत दास की रचना है। अष्टयाम जो है ना 8 पहर की रचना इन्हीं की रचना है। अब सूर के बारे में ये कभी कभी पूछता है कि सूर के बारे में विमन बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवणनि धरे, सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर। तो आप याद रखिएगा कि सिर से केवल चलने की बात जब करते हैं तो सूर की नाभादास याद रखिएगा। तुलसी को जो है कलि को याद रखिएगा क्योंकि कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि, यानी कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। कबीर को जो है कबीर काणी राखी नहीं वर्णाश्रम खटदर्शी, वर्णाश्रम खट दर्शनी। इस तरह से आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मीरा के बारे में इनका क्या मत है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 106, ठीक है ना। आप देखिए, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इसमें संत कवि के तो सबको पता है कि यह रैदास की है, ठीक है ना, रैदास की लाइन है। और ये मीरा और उदय के गुरु माने जाते हैं। 40 पद इनके जो है गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। इनका समय जो है 1388 से 1518 है। और देखिए 1518 ना कबीर की मृत्यु की तिथि भी मानी जाती है। सतबानी में कुछ फुटगल पद इनके मिल जाते हैं और निरीहता जो है इनके यहाँ मिलती है। तो ये हो गए रैदास। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम की पीर का प्रचारक कवि किसे माना गया? रसखान, जायसी, सूर्य, कबीर। बिल्कुल सही उत्तर, ये तो सबको पता होगा, जायसी। तो आइए बात करते हैं जायसी के बारे में, क्योंकि जायसी को जानना बहुत जरूरी है। अब सूर, तुलसी, कबीर और जायसी। अब देखिए यूपीएचएससी जो हायर की परीक्षा होती है उसमें यहीं से ये 1492 से 1500 मिलाने को दे दिया था कबीर, सूर, तुलसी और जायसी के क्रम को।
तो इनके जो है ना 1492 1542 इसको याद रखिएगा। ये शेख मोहिउद्दीन के गुरु थे इनके, ठीक है ना। कन्हावत इनकी अलग से रचना, पद्मावत जिनकी रचना जो है 1540 में, कहीं कहीं 927 हिजरी सम्मत मिलता है। अखरावट, आखिरी कलाम, ये जो मुख्य किताबें हैं मैं बता रहा हूं। अब देखिए अखरावट में देवनागरी वर्णमाला का वर्णन मिलता है और आखिरी कलाम में कयामत का। देखिए मसानवी शैली यहाँ मुख्य है। ये करते कि अल्लाह, मोहम्मद साहब, उनके 4 मित्र शाह वक्त और शेर शाह सूरी और तथा उनके समसामयिक गुरु की वंदना करते हैं, ठीक है ना। पद्मावत के बारे में ये बहुत जरूरी याद रखेंगे कि पद्मावत जो है 57 खंड है। आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए पृथ्वीराज रासों में कितने समय है। अब देखिए ये इसका महत्वपूर्ण जो ये अलंकार उत्प्रेक्षा, इसको हेतु उत्प्रेक्षा मानिए। देखिए यहाँ इसको याद रखेंगे कि रतन सेन मन या आत्मा का प्रतीक, सिंहल द्वीप जो है हृदय का प्रतीक, पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा की प्रतीक है, तोता हीरामन तोता है ना सुआ, ये गुरु के प्रतीक है, नागमती जो है सांसारिक बुद्धि, राघव चेतन जो है शैतान का, और अलाउद्दीन जो माया के प्रतीक, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 108 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती? नहीं की जाती, याद रखिए। देखिए रामानुज, हरिदास निरंजनी, विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका होगा, क्योंकि रामानुज तो है ही, विष्णु स्वामी है रुद्र वाले, वल्लभाचार्य है ही, तो हरिदास निरंजनी का नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलवर संतों में की वाणी में प्रस्फुटित हो। आलवर संतों की राम भक्ति, कृष्ण, निर्गुण या पुष्टि। तो आलवर संतों में क्या था? आलवर जो है वैष्णव थे, ठीक ना। आलवर वैष्णव थे और शैव जो थे वहां पे उसको नयनार कहा गया। वैष्णव में जैसे गोदा, अंडाल वगैरह, तो आलवर जो है क्या थे? राम भक्त थे। चलिए आगे बात करते हैं। 110 किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है? कृष्ण की लीलाओं का, देखिए ब्रह्मचरित, गीत गोविंद, गाथा सप्तशती या वेणी संहार। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर ना भी पता हो आपको तो नोट कर लीजिए कि अश्वघोष की किताब, ठीक है ना, अश्वघोष किताब जो है ब्रह्मचरित में पहली बार कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख मिलता है। जहां तक राधा की बात है तो राधा और कृष्ण की पहली बार उल्लेख हाल की एक रचना प्राकृत में गाहा सप्तशती, ठीक है, सॉरी गाहा सप्तशती, गाथा सप्तशती तो दूसरा है, इसका उल्लेख हम बिहारी में करेंगे, वहां मिलता है। वेणी संहार जो है भट्ट नारायण की रचना है, जिसमें कृष्ण और राधा में अनुनय विनय का उल्लेख है। चलिए बात करें आगे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, किसकी है? ये कबीर की है, इस पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पद्मावत के लेखक पे बात हो चुकी है, ये जायसी है। चलिए, शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? कई बार पूछा जा चुका है ये। जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद या मंझन। तो शुक्ल जी किसको मानते हैं? कुतुबन को। कुतुबन की किताब का नाम है मृगावती। आइए देख लेते हैं कौन किसको मानता है। आप यहां देख लीजिए कि कभी कभी डेट मिलाने को देता है, तो मृगावती 1501 कुतुबन की रचना है। सत्यवती कथा भी 1501 की है, ईश्वर व्यास इसके लेखक हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसकी पहली रचना मानते हैं। चंदायन 1379 की है, मुल्ला दाऊद, राम कुमार वर्मा इसको मानते हैं। हंसावली 1370 असाइयत की, गणपत चंद्रगुप्त और डॉक्टर नगेंद्र जो, इसको आप याद रखिएगा, यहां से एक प्रश्न निश्चित है। चलिए बात करते हैं अष्टछाप से। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? सबको पता होगा कब हुई है? 1565 में। बस अष्टछाप में आपको याद रखना है कि 4 कवि हैं। आप देखिए कु, सु, पक्री, गो, न, छीच, ऐसे याद रखिएगा। वल्लभाचार्य के 4, कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। विठल स्वामी के 4, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास।
विठल स्वामी इसकी स्थापना करते हैं 1565 में। 84 शिष्य थे वल्लभाचार्य के और विठल स्वामी के 252 थे। चलिए आगे बात करते हैं। कुंभनदास सबसे पहले कवि थे। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? ये सबको पता होगा, वैष्णव राम निर्गुण या पुष्टि मार्गीय भक्ति, ठीक है ना, पुष्टि मार्गी, जिसमें भगवत अनुग्रह को जो पर जोर दिया जाता है। अब यहां देख लीजिए कि पुष्टि मार्ग में इसे भगवत अनुग्रह कई बार यही पूछ दिया जाता है यही से। अब इसमें 3 तरह के मार्ग, मर्यादा, प्रवाह और पुष्टि। जीव भी 3 तरह के हैं, सेम वही है, ठीक है ना। और भक्त भी 3 तरह के, मर्यादा, प्रवाह, पुष्टि। शुद्ध भक्त जो है पुष्ट भक्त होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 115 अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबकी दाता राम। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये आ गया, ठीक है ना, मलुकदास की। इनकी जो है कुछ रचनाएं आप देख लीजिए। ये तो तीनों देख ही लीजिए, रतन खान, ज्ञानबोध और ज्ञान पुरुष। ज्ञान पुरुष भी कई बार पूछा है। इसके बाद ब्रज की कुछ रचनाएं, भक्त वत्सावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी। 12 खड़ी को याद रखिएगा, रामावतार लीला, ब्रज लीला, एक ध्रुव चरित भी याद रखिएगा। सुख सागर भी याद रखना है, क्योंकि सुख सागर जो है चलिए, अब कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। कबीर का समय जो है आप देख सकते हैं, और कबीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको लेनी है। देखिए, ये प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता, इनको जो है बच्चन सिंह मानते हैं। कबीर वाणी का संग्रह जो है बीजक के नाम से है, इसका संपादन करते हैं इनके शिष्य धर्मदास जी 1464 में। बीजक के 3 भाग, रामायणी, शबद और साखी। रामायणी की भाषा ब्रज और पूर्वी को मिलाकर दोहा चौपाई इसमें छंद है, इसका अर्थ रामायण हो गया। शबद को पद या शबद बोलते हैं, ये गेय पद में, ये भी ब्रज और पूर्वी। सबसे महत्वपूर्ण साक्षी यानी साखी जो है, साक्षी का पर्याय है, यह दोहा छंद में है, राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली। ये याद रखेंगे। पंचमेल, खिचड़ी, श्याम सुंदर दास कहते हैं इनकी भाषा को। सदुकड़ी आचार्य शुक्ल और वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतना याद करेंगे, अभी आगे और बात करेंगे। चलिए, चंदायन किस लेखक की रचना है? 1379 में। ये किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है, ठीक है ना। और दोहा चौपाई चंदायन का छंद है। संधि काल तक जो राम कुमार वर्मा जो है, क्योंकि चंदायन मुल्ला दाऊद को पहला कवि मानते हैं, तो इसलिए संधि काल में रखते हैं। अब ये याद रखेंगे कि माता प्रसाद जो है, एक बार प्रश्न आया भी था, लोर कहा या लोर कथा बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न 118 कल हो गया था। ढोला मारो द्वक रचयिता कल्लोल कवि थे और वहां कुशल लाभ थे। चलिए 119 किस रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है? आनंद रामायण, राघवोल्लास, आध्यात्म और वाल्मीकि। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा, ये वाल्मीकि रामायण ही होगा। जब हम भाषा विज्ञान पढ़ते हैं तो लौकिक संस्कृत या संस्कृत की शुरुआत जो है यहीं से होती है। अध्यात्म रामायण जो है, इसका हिंदी अनुवाद माधव दास चारण वाला है, ठीक है ना। काग भुसुंडी वाली बात ना अध्यात्म रामायण में ही मिलता है। चलिए 120 जानकी हरण का के रचयिता कौन है? जानकी हरण, देखिए भवभूति नहीं है, माधव भट्ट नहीं है, कुमारदास। चलिए अगला प्रश्न कि रज्जव, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? तो किस पंथ के थे? ये दादू पंथ के थे, ठीक है ना, दादू पंथ के थे। वो हरडे वाणी, उसमें हम बात करेंगे अलग से, ठीक है ना, उसको याद रखिएगा। कबीर पंथ में कबीर और धर्मदास आते हैं। आगे बात करते हैं। रामलला नहछुक किसकी रचना है? किसकी है? तुलसीदास की रचना है। इनकी रचनाओं की बात करेंगे आगे। प्रथम कृति इसको माना जाता है। अब देखिए यहाँ इसको तो एकदम याद रखिएगा, ठीक है ना, इसको हमने जो है उधार लिया है आप लोगों के लिए। चलिए इसमें मैं बताऊंगा जो जो याद रखेंगे। अब ये पूरा एक बार 2-3 बार नोट कीजिएगा। जैसे ये जो 12 रचनाएं हैं, जैसे बैराग संदीपनी जो है, अब इसमें मुक्तक में है, ब्रज है, दोहा सोठा छंद है,
रामज्ञा प्रश्न मुक्तक में अवधि में है, दोहा और ज्योतिष का ये ग्रंथ है, इसको याद रखिएगा। रामलाल नाचू ये भी प्रबंध है, ठेठ अवधि, इसको याद रखिएगा। सोहर छंद है। जानकी मंगल प्रबंध में अवधि, सोहर और हंसगति है, 1-216 छंद है। अब मानस पे याद कर लेते हैं। मानस तो प्रबंध है, अवधि, अवधि जो है साहित्यिक अवधि है, ठीक है ना। अब देखिए दोहा चौपाई छंद है, 1074, इसको याद रखें। रामचरितमानस में दोहे हैं। इसका मुख्य रस भक्ति है, 7 कांड है। इसको लिखने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे। 1574 संवत 1631 में इसकी रचना हुई थी। ये तो पूरा रट जाइएगा। पार्वती मंगल भी प्रबंध और अवधि हो गया। मंगल और हरगीतिका चूंकि सबसे अलग है तो आप इसको और 164 छंद को जरूर याद रखिएगा। कृष्ण गीतावली, गीतावली और विनय पत्रिका तीनों जो है गीत काव्य है, ठीक है ना, और तीनों ब्रज में है, 2 बराबर हो गया। 61 छंद जो है कृष्ण गीतावली में है। और ये सबसे जरूरी आप गीतावली को याद रखिएगा कि इसी में जो है ना वात्सल्य का वर्णन, सूरदास वाली बात इसी में आती है गीतावली में। विनय पत्रिका तो हो ही गई ब्रज में। दोहावली मुक्तक में दोहा और सोरठा, दोहावली का ये छंद पूछता है। 573 7 कांड हो गए। बरवे रामायण पर भी आगे बात करेंगे। अवधि में बरवे छंद है, ये भी पूछता है। 69 छंद बरवे रामायण में, 7 कांड। कवितावली जो है ब्रज हो गया, ठीक है ना, और कवित्व 56 में और 7 कांड। देखिए इसमें 4 इनके प्रबंध काव्य हैं, 7 जो है मुक्तक हैं, 3 जो है गीत काव्य है, 6 जो है ब्रज में, 5 अवधि और 1। देखिए क्वेश्चन एक पूछा था यहीं से कि तुलसी की कितनी रचनाएं हैं जिनमें 7 कांड है। अब उसमें दिया था 3 है, 4 है, 4 से अधिक 5 है, तो आप इसको याद रखिएगा। 5 उनकी रचनाएं हैं जिसमें 7 कांडों का उल्लेख है। चलिए बात करते हैं। विद्यापति का जन्म तो ये तो सबको पता है, बिहार दरभंगा विपसी कलम बात किए ही थे। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना की जाती है, बताइए। निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है ना, इसका उत्तर है निम्बार्क संप्रदाय। देवता देवताद, इसमें राधा के स्वकीय का वर्णन है। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति आपको यहां मिलेगी। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी आप बताइए। इसकी उनकी भक्ति जो है दास्य भाव की थी। अष्टशाप के दार्शनिक गुरु कौन थे। रामानंद, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। 1-2 सेकंड आपको दे रहे हैं। अष्टशाप के दार्शनिक गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य थे, इसको याद रखिएगा। आप विठल को न लगा दीजिएगा। इनके ग्रंथ जो है पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य। देखिए अणुभाष्य जो है ना, यही जो किताब है वो शुद्धाद्वैत का प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है, जो ये अधूरा छोड़ गए थे, जिसे जो इनके पुत्र जो है विठलनाथ पूरा है ना, कि जो पुष्टि मार्ग का जहाज जो सूरदास की मृत्यु पे बोलते हैं। चलिए, भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है। बिल्कुल वो ही होगा भागवत। चलिए आगे बात करते हैं। मैं कहता हूं आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये किसने कहा। यह कबीरदास ने कहा था। चलिए, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरिराम। किसकी लाइन है। जो अकबर के दरबार में कहे थे, ये कुंभन दास के, ठीक है ना। इनकी जो है गणना अष्टछाप के पहले कवि में की जाती है। इनको याद रखेंगे। 1468 से 1583 कभी कभी मिलाने को दे देता है, तो हम कुसु पकरी जो बताए उसको याद रखेंगे। चलिए 130 सूरदास का लीला वर्णन, ठीक है ना। लीला वर्णन किससे प्रभावित है। लीला वर्णन, लीला वर्णन जो है इन कवियों में कौन सा कवि अष्टछाप से संबद्ध नहीं है। कुसुपक्री यानी केशव दास जो है संबद्ध नहीं है। 132 आइए बात करते हैं। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना ही तो हो ही गया ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न जो है, केशव की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के रूप में। केशव की गणना भक्ति काल में की जाती, जान लीजिए।
अब इसमें लक्षण ग्रंथ जो है कवि प्रिया है 1601 किस अलंकार किसमें बात करते हैं, जहांगीर, ये डेट आपको याद रखना है कि जहांगीर जस चंद्रिका 1612 में इनकी रचनाओं को मिलाने के लिए दे देता है। तो कम से कम रामचंद्रिका तो याद है 1601 में, 39 प्रकाश इसमें है, प्रबंध काव्य 1607 में रतन बावनी। देखिए आप प्रश्न ये कल दिए थे, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ। 12वें रामायण किसकी रचना है, अभी हमने बताया तुलसीदास की। रहीम की रचना जो है 12वें नायिका बोध वेद, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये कहा जाता है ना कि इनके बड़े अच्छे मित्र थे रहीम, तो पहली बार यही उन्हीं को सुनाए थे, ठीक है ना। चलिए, नरहरि बापट का पौरुषीय रामायण है, प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक, और एक और यहाँ याद दिला दें हृदय राम का जो है हनुमान नाटक। चलिए, कृष्ण की खेल क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ होगा गीत गोविंद हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ कौन सा है। सूरदास के संबंध में सबसे बड़ा ग्रंथ है 84 वैष्णव की वार्ता है। साहित्य लहरी में इनके दृष्टिकूट निबंध संकलित हैं। चलिए, नामदेव का संबंध किस भक्त प्रवृत्ति से है, निर्गुणवाद से, लेकिन नामदेव जो है निर्गुण यानी भेदवाद से, ये निर्गुण प्लस सगुण में भी आते हैं। चलिए बात करते हैं, 39 परहित सरिस धर्म नहीं भाई किसका है, तुलसीदास का है। किस काव्य धारा के अंदर मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है, किसमें, सगुण कृष्ण राम संत काव्य धारा में। आगे बात करते हैं, भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्य धारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है। भक्ति काल में बिल्कुल सही बात है, सूफी काव्य है। चलिए, कृष्ण गीतावली की रचना किसने की थी, तुलसीदास, इसकी चर्चा हमने कर दिया है। या लखुटी अरु कामरिया पर राज त्यों पुर को तजीदारो, यह किसकी रचना है, रसखान का है। प्रेम बाट का इनकी एक और प्रमुख रचना, इनकी लाइन है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है, अवधी में है, ठेठ अवधी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, मीराबाई की भक्ति किस भाव की है, मीराबाई की भक्ति वात्सल्य ब्रज माधुर्य सख्य दस, ये जो है पहुंच गए होंगे माधुर्य भाव। मीराबाई पर थोड़ा जान लेते हैं, इनका जन्म 1516 में हुआ था कुड़की में, 1546 में निधन। रैदास इनके गुरु थे। द्वारका में रणछोड़ दास जो है मंदिर में इनका जो है वहीं समाहित हो गई थी। संप्रदाय निरपेक्ष माना जाता है। राजस्थानी और ब्रज मिश्रित इनकी भाषा हो गई। ये रचनाएं याद रखिएगा, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का महाराग, राग सोटा, राग गोविंद, मल्हार राग। चलिए, इसके बाद ये आपको याद रखना है कि तुलसीदास जब वो परेशान थी ना, तो तुलसीदास को एक अर्जी भेजती है और कहती है, स्वाति सी तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गुसाई, 12 ही बार प्रणाम करहूं अब हरहूं शोक समुदायी। तो तुलसी वहां विनय पत्रिका में क्या कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, जदपि परम सहनी। इसको याद रखिएगा। यहां मैं आपको याद दिलाऊं कि रसखान वाली बात आप जो है, सॉरी रहीम वाली जो है बात आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि रहीम और तुलसी में कौन सी बात हुई थी। चलिए बात करते हैं, जाके प्रिय राम वैदेही किस रचना से है, ये विनय पत्रिका। ये भी कई बार लोग जो है ना जो है भ्रम में पड़ जाते हैं। चलिए आगे बात करें, इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूरदास, श्रीधर पाठक, रसखान, सत्यनारायण कविरत्न। ये सत्यनारायण कविरत्न है, द्विवेदी युग में ये है और ब्रज भाषा में रचना करते हैं। अंत में इनकी 2 कविताएं जो हृदय तरंग में आती है, प्रेम कली और भ्रमर दूत, यानी भ्रमर गीत परंपरा में इनका जो है भ्रमर दूत है। मैकाले का होरेसस जो है ना उसका अनुवाद भी करते हैं। 148 संत साहित्य में सबसे पंडित पढ़ा लिखा कौन था, सबको पता है और सुंदर भी थे,
सुंदरदास। इनकी 2 किताबें ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। चलिए, दुल्हन गावहु मंगल 4 पद किसका है? ये कबीर का है। और 150 जो है रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 है। आप सातों कांड के क्रम जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, और आज अंतिम प्रश्न हमने 151 रख लिया कि मानुष प्रेम भय वैकुंठी किसकी रचना है? ये जायसी की रचना है। देखिए, मंजन की क्या है? मधुमालती, याद रखिए, मंजुन की मधुमालती, कुतुबन की मृगावती। इस तरीके से हम लोगों ने आज भक्ति काल के पहले भाग में पढ़ा। यदि जो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को जोड़े।